अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत पढ़ा है, ये कैसे हो गया? तो आपको जरूर ऐसा लगेगा कि सर आप मस्ती या फिर मजाक कर रहे हो। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट को सीखा है। खाओ मां कसम। तो क्या है सही कॉन्सेप्ट? आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपके पास दो अलग अलग इक्वेशन है। पहला वाला इक्वेशन है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और दूसरा इक्वेशन है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब इसमें से आपने 99% बच्चों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो पहला वाला इक्वेशन वो सीधा सीधा याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरा वाला इक्वेशन है वही 100% करेक्ट है। अब ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? मेरे पास कुछ वैलिड रीजन होना चाहिए। तो बिल्कुल आज हम उसी वैलिड रीजन के बारे में, वैलिड लॉजिक के बारे में बात करने वाले हैं। पहला वाला इक्वेशन जो है उसका क्या मतलब है, दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसका क्या मतलब है, आइए जानते हैं। पहला वाला इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया है वोल्टेज, राइट हैंड साइड लिखा गया है करंट, जिसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है करंट के कारण वोल्टेज होता है, करंट के कारण वोल्टेज होता है। ऐसा अगर इक्वेशन लिखा है तो इसका मतलब ये होता है। अगर इक्वेशन इस तरीके से लिखा गया है तो इसका मतलब है कि वोल्टेज के कारण करंट होता है। अब आप ही मुझे बताइए कि जब आपने बचपन में एक सेल को उठाया था और मोटर के साथ आपने कनेक्ट किया था तो क्या हुआ था? सेल में हमारा वोल्टेज था और वोल्टेज के कारण करंट फ्लो हुआ था, जिसकी वजह से हमारा मोटर चला था। दूसरा सिनेरियो, दूसरा एग्जांपल आपको अगर याद हो तो आपने बचपन में सेल की मदद से एक एलईडी बल्ब को भी जलाया था। वहां पर भी क्या हुआ था? तो वहां पर भी वोल्टेज के कारण करंट फ्लो हुआ था और हमारा एलईडी बल्ब जला था। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज के कारण करंट फ्लो होता है, ना कि करंट के कारण वोल्टेज फ्लो होता है। इसलिए हमारा ये वाला इक्वेशन सही है। तो अब इससे हम ओम्स लॉ के फाइनल इक्वेशन तक कैसे पहुंचेंगे? तो यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को कंसीडर किया है। इस साइन को यानी कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब कभी भी हम हटाते हैं तो वहां पर दो चीजें पिक्चर में आती है। एक हमारा इक्वल टू का साइन, दूसरा हमारा कोई कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे हमारा इक्वल टू का साइन आ गया और यहाँ पर हमारा 1/r, जिसको कि हम कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं, हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। v के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, v आंसर आएगा, नीचे हमारा r आएगा, i इज इक्वल टू v/r, और फाइनली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो i into r हो जाएगा इज इक्वल टू v। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू ir, जो हमारा है फाइनल इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो आपने आज के इस छोटे से वीडियो में ये जरूर सीख लिया होगा ओम्स लॉ का सही कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आप इसी तरीके के और भी शॉर्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो हमें यानी कि प्रियसर विद्यापीठ को जरूर फॉलो करें और इस रील को अपने मैक्सिमम फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा।